क्या हुआ क्या? कहाँ थे? हाँ। तुम नहीं जानती मैं कहाँ रहता हूँ। जब तक तुम्हें देखता रहे परेशान हो जाता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा। कहना ये चाहूंगा कि जो तुम्हारे 2 स्टील फैक्ट्रियां हैं और सारी संपत्ति आपकी है, हाँ। मेरे नाम कर दो। क्या? हाँ। अरे मेरे राजा, ये आप क्या कह रहे हो? देखो, क्या? स्टील फैक्ट्री चाहे मेरे नाम हो या चाहे आपके नाम हो, बात तो एक ही है ना? नहीं नहीं, बात 2 है इसमें। क्या समझी? स्टील फैक्ट्री जब मेरे नाम कर दोगी, अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दोगी, तो हम भरोसा कर लेंगे कि तुम सच्ची मोहब्बत मुझसे करती हो। हाँ। हाँ, तो देर काहे बात की? अगर करना है तो कर दो, नहीं तो इनकार कर दो। तो ठीक है, जब मोहब्बत की बात है तो क्यों नहीं करूंगा? हाँ, लो पकड़ो। लिखो, मैं कंचना देवी अपने होशो हवास में, अपनी दोनों फैक्ट्री और सारी संपत्ति रंजीत सिंह के नाम कर रही हूँ। इससे मुझसे कोई वास्ता नहीं। अपनी दस्तखत बना दो। ठीक है। दस्तखत बना दिया? लो मेरे राजा, ठीक है ना? दस्तखत बहुत अच्छा बनाती हो तुम। बहुत बड़ी सफाई है इसमें। राइटिंग बड़ी अच्छी है तुम्हारी। मैं पागल नहीं, सनक गया हूं तुम्हारे ऊपर। सुनो मेरी बात को। एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब तुम अपने पति के लिए नहीं हुई, तुम मेरे लिए क्या हो सकती है? आपका कहने का मतलब यह है कि उठो तो बताएं। हम तुम्हारे बताओ ना मेरे। अरे कान खोल कर सुन ले कि मैं तेरे इंडिया का रहने वाला नहीं हूं। क्या कहा? जो तुम सुन रही हो, तुम्हारे इंडिया का रहने वाला नहीं हूँ। मेरी इंडिया के नहीं रहने वाले? नहीं। तो कहाँ की रहने वाले? मैं इंग्लैंड से आया हूँ। क्या? हाँ, और इंडिया में जिसको देखता हूँ, जिस धन दौलत वालों को, उसको हम बर्बाद करके, उसको अपना उसका धन हासिल करके मैं अपने वतन को चला जाता हूँ। मैं वही हूँ, इसलिए मैंने तुमसे सब लिखवा लिया है। अब तुम्हारा कुछ नहीं रह गया है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर जिंदा छोड़ते हैं तो इस राज को खोल देगी, इसलिए हम तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपने मुल्क को चले जाएंगे। अरे हरामखोर मैनेजर रंजीत सिंह, मैं तो तुझसे अपना समझकर प्यार की थी, लेकिन तू कमीने मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया। प्यार करने का मेरा एक नाटक रहा, सिर्फ तुम्हारे धन दौलत को हासिल करने के लिए। इसीलिए मैंने तुमसे प्यार किया था, और आज मैं तुझे जिंदा नहीं मार डालूंगा। हो गया खेला तुम दोनों का, अब खत्म रे हो गया खेला। हो गया खेला तुम दोनों का, अब खत्म। खूब महाभारत घर में मचाते रहे, एक परमर्द के साथ मिलकर के तू घर महाभारत मेरे मचाती। अरे तू हरामजादे, गोविंद, ये क्या कर रहा है? मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, साले हमारी माँ को मारेगा कमीना साले। जिस पत्तल में खाया साले उसी में। हरामखोर साले, तेरी सारी बातों को सुन रहे थे। अगर आज मौके पर हम लोग ना पहुंचे होते तो साले तू कहाँ का रहने वाला है बे?
हाँ? मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है तू? हाँ, नहीं। एक बात ये बता, तू इंग्लैंड से आया, तू अकेला हमारे हिंदुस्तान में आया था कि तेरे साथ और कोई था? नहीं गोविंद, मैं अकेला नहीं आया था, साथ में मेरी बहन भी थी। अब वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। तेरी बहन, क्या नाम था उसका? उसका नाम गीता था। गीता? हाँ। कहाँ गई वो? वो बेचारी मर गई। अपने आप को चाकू मार करके बेचारी खत्म हो गई। खामोश हरामजादे, तुझ जैसे भाई की करतूत देख करके कोई भी बहन अपनी जान दे देगी। हरामजादे, तेरी बहन अभी मरी नहीं है, तेरी बहन जिंदा है। कैसे यकीन कर लो कि मेरी बहन जिंदा है? मेरे आंखों के सामने वो अपने आप को चाकू मारा था, वो खत्म हो गई है। नहीं रंजीत सिंह, उसकी सांसें चल रही थी, ऐन वक्त पर मैं पहुंचा और उसे हॉस्पिटल लेकर गया। इस वक्त वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। गोविंद, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, अगर मेरी बहन दुनिया में जिंदा है तो एक बार उससे मुझे मिला दो, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित तो उससे कर लूं। हरामखोर गोरे साले, हमारे हिंदुस्तान की ये फितरत है कि हम हर मरने वाले की इच्छा को पूरी जरूर करते हैं। तेरी भी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। गीता, आओ और अपने इस साले नालायक भाई से मिलो। बहन गीता, जो मुझसे गलती हुई है बहन, हम उस गलती के लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। मैं तेरा पैर चूमता हूं, एक बार मेरी गलती को माफ कर दे बहन। भैया, क्या मुझे गले से नहीं लगाओगे? क्यों नहीं बहन, क्यों नहीं भैया? बहन, मैं इस हरामखोर की शक्ल देखना नहीं चाहता हूं। मार दो साले को इसी वक्त जान से। मार दो मुझे ही, मैं जीने लायक नहीं हूं। मैंने बहुत गलत काम किया है कि अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जा करके अत्याचार करे और लोगों को परेशान करे। मैं जीने का कोई हक नहीं होता। रंजीत सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा साले। आज जब तुझे वहां भेजेंगे तो जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। नंबर 1 और 2, सोच ले साले, सोच ले, तेरे मरने के बाद इंडिया आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा कोई। मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा, दोबारा लौट करके यहां पर नहीं आऊंगा। अगर तुझे छोड़ दूंगा साले, चला जाएगा तो बार बार यही कारनामा मेरी इंडिया के साथ होगा। नहीं, कुछ नहीं करूंगा। चल बे, नंबर 1। भैया, बहन, बहन, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं बहन, लेकिन जो मुझसे गलती हुई है बहन, उस गलती को माफ कर देना। क्या कह रहे हो भैया? बहन, अब तो दुनिया से मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन दुनिया में तेरा कोई सहारा नहीं बचेगा। इसलिए हम गोविंद के हाथ में तेरा हाथ देना चाहते हैं बहन। गोविंद भाई, मेरे कसूर को माफ करना, मेरी बहन का हाथ अपने हाथ में पकड़ो, मेरी बहन को कोई तकलीफ ना होने पाए। आवा आवा मावा आवा, कस का भा कैसे बरर गई है एकदम। तुहार तो चाल ही ढाल बदल की एकदम जना। बेटा गौतम, देख लो, आज एक समय थी कि चलती हुई हवा से पंगा लेती थी। आगे उठ पहाड़ के नीचे। बेटा गौतम, ये तेरी माँ तुझसे कुछ कहने के काबिल नहीं है बेटा। ये तेरी माँ
उल्टे निकल चुकी है बेटा। देख गौतम, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। बोल, क्या कहना चाहती है? मैं तुझसे जो कहूंगी, क्या वो मेरी बात तू मानेगा? बोल, क्या कहना चाहती है, मानूंगा तेरी बात को। बेटा गौतम, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, तू इस अपनी नीच गद्दार माँ को गोली मार दे बेटा। मार देता तुझे जान से, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि जिस तरह से मैं अनाथ हो गया हूं, मेरा भाई अनाथ हो जाए। अब तो तुझे सजा और माफी दोनों ही मेरा भाई गोविंद देगा। भैया, आपने चाहे जो ही हरामजादी कुलक्षणी माँ को माफ कर दिया, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगा। हरामजादी, तेरी वजह से मेरे राम जैसा भाई, मेरी बहन दर दर की ठोकरें खाई है। आज मैं तुझे चिल्लाने दिमाग खराब हो गया है, हैं? किसी तो गोली मारने जा रहा है, हैं? किसे? अरे पागल, ये तेरी जन्मदाता है। तू अपनी माँ को गोली मारने जा रहा है? माँ के महत्व को भूल गया है, हैं? कि माई के दूधवा जैसे कहूं, अरे मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर माई के दूधवा जैसे दूसर मिठाई ना मिली हो, मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ आगे हकीम व्यापारी जी, हकीम व्यापारी जी, धरती पर के होई लेके पेट में बोझा ढोई, ऐसे ऐसन धरती पर के होई लेके पेट में बोझा ढोई। थक तनी क्यों ना घबराई, दुखवा हंस के सब सही जाई। इनकी गोदिया जैसे नीमन रजाई ना मिली हो, रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। बाबू, कहा गया है कि माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, और जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी माँ को मरने जा रहा है। अरे कहा गया है कि माँ माँ होती है, चाहे वो तवायफ क्यों ना हो, वो भी माँ होती है अपनी औलाद की। मम्मी, आज इतने दिनों बाद आपको देख रहा हूं। अरे आप तो मेरी जन्मदाता है, मैं नालायक था जो मां की ममता को समझ नहीं सका। मां, हो सके तो अपने इस नालायक बेटे गोविंद को माफ कर देना मां। आगे हकीम व्यापारी, बेटी को आपने कभी अपनी बेटी नहीं समझा, उसे हमेशा
सताती रही आप, उस बेटी से माफी मांगो जाकर। बेटी चंदा, हाँ माँ, मैं तुझे अपनी बेटी कभी न मानी, लेकिन तू मुझको अपनी माँ हर वक्त मानती चली गई। बेटी चंदा, बोलो माँ। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरी गलती क्षमा कर दी मेरी बेटी। नहीं माँ, कहा गया है कि माँ बाप का हाथ जब उठता है तो माफी के नहीं, माफी के लिए नहीं माँ, आशीर्वाद के लिए। आपकी कोई गलती नहीं है जो आप मुझसे माफी मांग रही हैं। अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का, हमारी किस्मत का। किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी, मास्टर माननीय दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा जुर्म की कटारी सौतेली महतारी उर्फ डाकू तूफान सिंह। एक बार बोले शंकर भगवान की जय हो।